स्टूडेंट्स वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए लेसन में त्रिकोणमिति के पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। यदि इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और यदि हम हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिए ताकि आपको ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ये अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम चलते हैं बिना समय गंवाए अपने लेसन को कंप्लीट करने के चक्कर में। जैसे कि नाम से ही बोल जा रहा है पूरक कोण, तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है? पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल का मतलब होता है कि जिसमें दो कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जैसे मैं मान लिया इसको, ये इसमें क्या है, देखिए ये 90 के एंगल पे हमें क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक में फॉर्मूला बनाया गया sin 90 माइनस अल्फा इक्वल टू cos से, cos 90 माइनस अल्फा sin है, tan 90 माइनस अल्फा cot है, और फर्दर इसको cos को करिएगा तो sec, sec को करिएगा तो cos sec, और cot को करिएगा तो tan। तो ये कैसे प्राप्त होगा है, आप अभी तक यही पढ़े होंगे कि इनको याद कर लो, बट मैं ट्रिक के साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे ये होता है। तो चलिए, मैं अभी बताया कि मैं एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, जिसका कोण बी क्या मैंने मान लिया, समकोण मान लिया। कोण बी क्या है? समकोण यानी 90 डिग्री का है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का मतलब हुआ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बड़ी? 180 डिग्री। क्लियर? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री था, जिसमें एक कोण जो कोण बी है कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ये क्या हो जाएगा? तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 180 में से 90 गया 90। तो कोण ए यानी कोण ए और कोण सी का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इसी को रिलेट करके पूरक कोण हो गया, दो एंगलों का योग 90 डिग्री हो गया, तो यह था यह पूरक कोण हो गया। इसी के रेशियो को हमें समझना है, त्रिकोणमितीय अनुपात को, जो कैसे ये sin 90 माइनस अल्फा इक्वल टू cos a और cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू sin a, tan 90 माइनस अल्फा इक्वल टू cot a कैसे होता है। तो आप यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री किया, कोण ए प्लस कोण बी का मान लिखा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री हमें प्राप्त हुआ। तो यदि हम जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पे चर्चा करें तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है हमारा? मान लीजिए साइन ए। तो साइन ए बराबर देखिए तो क्या होगा? साइन ए क्या कहता है? पहला वीडियो में बताया था अपने ट्राइगोनोमेट्री के सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा। सामने वाला भुजा क्या है जी भाई? बीसी बटा एसी। तो साइन ए बराबर हो जाता है हमारा बीसी बटा एसी। क्लियर हो गया? वैसे ही क्या हो जाएगा देखिए, तो साइन ए ये हो गया, फिर क्या हो जाएगा? कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? संलग्न भुजा, तो ए बी बटा ए सी। देखिए तो क्लियर है? वैसे ही tan ए बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। सम्मुख मतलब सामने वाला भुजा, संलग्न मतलब साथे लागल भुजा। तो क्या हो जाएगा? बीसी बटा ए बी। तो हम लिख देंगे बीसी बटा ए बी। देखिए तो क्लियर हुआ? मैं अभी आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि ये कैसे प्राप्त हुआ है, बाकी आपका ये होमवर्क रहेगा। आप खुद इसको करिएगा अच्छे से, आपको फिर समझ में आएगा कि कैसे होता है। नहीं तो मैं सिर्फ पूरा बता दूंगा तो आप लोग क्या करिएगा, फिर लिखिएगा और किताब में रख के छोड़ दीजिएगा। तो मैं अभी आपको इतना ही बता रहा हूँ। क्लियर है? बाकी ये आप जाके घर पे बनाइएगा, इजी है, बस इसको उल्टा कर दीजिएगा तो ये वाला भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, ये हमें समझ में आ गया। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। तो हमने दो कोणों का रेशियो के बारे में जाना, तो हमने ए का तो निकाल लिया साइन ए, और अभी क्या है? सी का बात है। तो मान लीजिए मैं लिखूं साइन सी, या फिर हम डायरेक्ट कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा नहीं लिख सकते हैं? देखिए तो 90 डिग्री माइनस अल्फा लिखें तो साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा का मतलब क्या हो गया? साइन सी, मतलब कोण सी के हिसाब से देखना है। तो मैंने मान लिया कि साइन सी का डायरेक्ट लिखा साइन 90 माइनस अल्फा। तो 90 माइनस अल्फा का मतलब क्या हुआ? इसके हिसाब से हमें देखना है। तो इसके हिसाब से क्या हो गया? इसके सामने की भुजा ए बी बटा कर्ण ए सी। तो साइन 90 माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा जी? ए बी बटा
AC। क्लियर हुआ? वैसे ही cos 90 माइनस अल्फा, यहाँ पे C है, समझ रहे हैं ना, C है, C को ही हम डायरेक्ट 90 माइनस अल्फा लिख दे रहे हैं। तो cos C का मान क्या हो जाएगा, देखिए तो C का मान क्या होगा, साथे लागल भुजा बटा कौन, साथे लागल भुजा बटा कौन, तो साथे लागल क्या हो गया, BC बटा AC, तो हम लिख देंगे BC बटा AC। ऐसे ही tan 90 माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, मतलब tan C बराबर क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, तो AB बटा BC, AB बटा BC। क्लियर हुआ? अब देखिए एक बार आपको कोट ए बराबर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कोट ए का मान क्या हो जाएगा, देखिए तो tan ए बराबर BC बटा AB, तो कोट ए का मान उल्टा होता है, तो AB बटा BC लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। क्लियर हुआ? वैसे ही समझा देता हूं आपको, कोसेक ए समझिएगा जाके, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा देखिए साइन ए का उल्टा होता है, AC बटा BC हो जाएगा। सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो AC बटा AB हो जाएगा। ये जो टोटल 6 जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका इक्वेशन एक मान लिया। वैसे ही इसमें जो है उसमें हमने क्या मान लिया, tan, फिर कोट 90 माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा जी, BC बटा AB हो जाएगा। वैसे ही देखिए तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा AC बटा BC हो जाएगा। और सेक 90 माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस अल्फा का उल्टा हो जाएगा, AC बटा, ये देखिए AC बटा AB होगा ना, AB और AC बटा BC। अब देखिए जो AB बटा BC है, AB बटा BC किसका मान है, देखिए तो AB बटा BC। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लिया इसको मैंने, और समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर प्राप्त होगा साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा, तो क्या हो गया, देखिए तो साइन 90 माइनस अल्फा AB बटा AC है, तो AB बटा AC, AB बटा AC किसका मान है, cos, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे साइन 90 माइनस अल्फा बराबर cos है, तो साइन 90 माइनस अल्फा बराबर cos है, प्राप्त होगा। देखिए कॉन्सेप्ट, साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, cos से प्राप्त हो गया। वैसे ही cos 90 माइनस अल्फा बराबर BC बटा AC, तो समीकरण 1 में देखेंगे BC बटा AC किसका मान है, BC बटा AC किसका मान है, साइन ए का, तो हम लिख देंगे बराबर साइन ए, लिख देंगे साइन ए, तो cos 90 माइनस अल्फा बराबर साइन ए प्राप्त हो गया। वैसे ही देखिए tan 90 माइनस अल्फा बराबर AB बटा BC, AB बटा BC किसका मान है यहाँ पे, cot ए का, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, cot ए, तो tan 90 माइनस अल्फा बराबर cot ए प्राप्त हुआ। देखिए तो वैसे ही देखिए इसका भी cot का BC बटा AB, BC बटा AB कहाँ है, tan ए, तो cot 90 माइनस अल्फा बराबर tan ए प्राप्त हुआ। cosec 90 माइनस अल्फा बराबर AC बटा AB, AC बटा AB किसका है, sec A, तो cosec 90 माइनस अल्फा बराबर sec A प्राप्त हो गया। sec 90 माइनस अल्फा बराबर AC बटा BC, AC बटा BC किसका है, cosec A, तो sec 90 माइनस अल्फा बराबर cosec A। यही है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो 6 जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन, cos, tan, cot, sec, cosec, ये 6 का 90 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से जोड़ के जो हम बनाएंगे फॉर्मूला, जो कोण C का मान जैसे हम बोल रहे थे, इसी को हम C को ही 90 माइनस अल्फा लिख देंगे, जैसे देखिए यहाँ से बताया था। तो उसका कैसे वैल्यू निकालेंगे, आराम से ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप बस, आपको जरूरत नहीं है कि सिर्फ हमें ये याद करना है साइन 90 माइनस अल्फा बराबर cos है, cos 90 माइनस अल्फा बराबर साइन है, tan 90 माइनस अल्फा बराबर cot है। एक बार थोड़ा सा झलक देखिएगा कि सर ने क्या बताया था, एक त्रिकोण, एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका कोण भी समकोण बना दिया, और क्योंकि एक कोण यदि 90 डिग्री का है तो बाकी जो दोनों कोण बचे हैं उसी में से हमें 90 डिग्री होना है, तो कोण A प्लस कोण C का मान 90 डिग्री है, तो C का मान क्या हो जाएगा, एक किसी का एक का निकाल लीजिएगा, अगर या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C आ जाएगा, C का निकालिएगा तो A 90 माइनस C हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम बहुत दिनों से A के बारे में cos से ही साइन A पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने C के बदले 90 माइनस अल्फा कर दिया। क्लियर है? तो इसी से आपका जो पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समाप्त होता है। अब आपको सिर्फ एक बार इसको रिवीजन करना है और इस फिगर को ध्यान में रखकर इस पूरे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को याद करना है। चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड
हो सके। और यदि हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच किए हैं तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिए, ताकि आपको मैक्सिमम चीज़ों को अच्छे से ज्ञान हो सके। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।